आज के इस रचनात्मक और ध्यानमग्न आर्ट सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद खूबसूरत और उज्जवल फूल रंगने जा रहे हैं, नार्सिसस या डैफोडिल, जिसे हम हिंदी में थुई तियन कहते हैं। यह फूल अपनी सुनहरी पंखुड़ियों, चमकदार केंद्र और लंबे हरे तनों के कारण बहुत ही आकर्षक और जीवंत दिखाई देता है। इसे रंगना न केवल रचनात्मक अनुभव है, बल्कि धैर्य, सूक्ष्मता और हल्के स्ट्रोक की कला को भी बढ़ाता है। सबसे पहले हम फूल की संरचना को समझते हैं। डैफोडिल के फूल में सामान्यतः 6 बाहरी पंखुड़ियां होती हैं, जो गोल और हल्की मोड़ वाली होती हैं। केंद्र में एक कप या ट्रम्पेट जैसा हिस्सा होता है, जो फूल की सुंदरता को और बढ़ाता है। पंखुड़ियां अक्सर हल्की पीली या सफेद होती हैं और केंद्र सुनहरा पीला या हल्का नारंगी रंग का होता है। रंग भरने से पहले हमें पंखुड़ियों की दिशा, केंद्र की बनावट और तने की लंबाई को ध्यान से देखना होगा। इससे स्ट्रोक सही दिशा में लगेंगे और फूल प्राकृतिक और जीवंत दिखाई देगा। अब हम रंग भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले हल्का पीला या सफेद बेस रंग उठाएं। पंखुड़ियों के बाहरी हिस्सों पर हल्का स्ट्रोक दें। स्ट्रोक हमेशा पंखुड़ी की दिशा में केंद्र से किनारों की ओर हो। शुरुआत में हल्का रंग लगाएं ताकि बाद में शेडिंग और गहराई जोड़ना आसान हो। बेस कोट पूरी तरह हल्का और समान होना चाहिए। अब हम पंखुड़ियों में गहराई जोड़ेंगे। इसके लिए हल्का पीला से लेकर सुनहरा पीला या हल्का ऑरेंज रंग लें। पंखुड़ियों के बीच वाले हिस्सों, मोड़ों और तहों पर हल्की शेडिंग करें। स्ट्रोक धीरे धीरे ब्लेंड होने चाहिए। इससे पंखुड़ियों में त्रिआयामी प्रभाव और वास्तविकता आएगी। ध्यान रखें कि बाहरी किनारे हल्के रहें ताकि फूल प्राकृतिक, कोमल और चमकदार दिखे। अब हम फूल के केंद्र या ट्रम्पेट जैसा हिस्सा रंगेंगे। सबसे पहले हल्का सुनहरा पीला बेस लगाएं, फिर गहरा पीला या हल्का नारंगी स्ट्रोक से शेडिंग जोड़ें। यह केंद्र फूल को जीवंत और आकर्षक बनाता है। पतली ब्राउन या गहरे पीले लाइन से केंद्र की बनावट और परतों को उभारें। अब हम स्टेम और तनों पर ध्यान देंगे। डैफोडिल के तने लंबे, सीधे और हरे रंग के होते हैं। पहले हल्का हरा बेस स्ट्रोक लगाएं, फिर किनारों और नोड्स पर डार्क ग्रीन स्ट्रोक से हल्की शेडिंग करें। इससे तने प्राकृतिक और मजबूत दिखाई देंगे। अब पत्तियों को रंगने का समय है। डैफोडिल की पत्तियां लंबी, पतली और गहरी हरी होती हैं। पहले हल्का हरा बेस लगाएं, फिर डार्क ग्रीन और मिड ग्रीन से नसों और किनारों को उभारें। स्ट्रोक की दिशा पत्तियों की प्राकृतिक दिशा के अनुसार रखें। पत्तियों की बनावट को रेखांकित करने के लिए हल्का ब्राउन या डार्क ग्रीन स्ट्रोक इस्तेमाल करें। अब फूल, तने और पत्तियों पर अंतिम टच जोड़ते हैं। पंखुड़ियों के किनारों पर हल्की चमक दिखाने के लिए सफेद पेंसिल या जेल पेन का इस्तेमाल करें। कुछ पंखुड़ियों और पत्तियों पर हल्की हाईलाइट जोड़ें ताकि फूल और जीवंत और ताज़ा दिखाई दे। तनों और पत्तियों पर हल्की हाईलाइट डालें ताकि पूरा पौधा प्राकृतिक और वास्तविक लगे। अब पूरी ड्राइंग को ध्यान से देखें। जहां पंखुड़ी हल्की लग रही है, वहां हल्का पीला या सफ़ेद जोड़ें। जहां शैडो कम है, वहां गहरा पीला या हल्का ऑरेंज स्ट्रोक लगाएं और ब्लेंड करें। संतुलन बनाए रखें। पंखुड़ियां उज्जवल, तने मजबूत और पत्तियां जीवंत दिखें। अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड में हल्का नीला, हल्का ग्रे या हल्का क्रीम जोड़ सकते हैं।
केवल हल्की शेडिंग ही पर्याप्त है। गहरा बैकग्राउंड फूल की कोमलता और सुंदरता को दबा सकता है। हल्का और शांत रंग फूल को उभारता है और पूरे चित्र को संतुलित बनाता है। और बस आपका सुंदर, जीवंत और चमकदार डैफोडिल या थुई तिएन अब पूरी तरह तैयार है। उम्मीद है कि इस रंग भरने की प्रक्रिया ने आपको आनंद, शांति और रचनात्मक संतोष दिया होगा। डैफोडिल रंगना धैर्य, सूक्ष्मता और हल्के स्ट्रोक की कला है। आप इसी तकनीक का इस्तेमाल करके अन्य प्रकार के नार्सिसस और खूबसूरत फूल भी रंग सकते हैं। रचनात्मक बने रहें, रंगों के साथ खेलते रहें और अपनी कल्पना को खुलकर उड़ान दें।